श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राम। जय ही के जय ही पर सत्य सने हो सोते ही मिलन कछु संदेहो। जय ही के जय ही पर सत्य सने हो सोते ही मिलन कछु संदेहो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन वैसी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संतान। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संतान। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से संध्या के समय में श्री रामचरितमानस के कुछ दोहो चौपाइयों को लेकर के उस पर विचार विमर्श किया। जैसे घी तो दूध में छुपा हुआ है, लेकिन दूध में से घी को अलग करने की प्रक्रिया जो बुद्धिमान माताएं होती हैं वे उसी प्रक्रिया को लागू करके और दूध में से घी को पृथक कर लेती हैं। उसमें समय लगता है और युक्ति लगती है। यदि जो दही डाला जाता है जामन के रूप में अधिक मात्रा में डाल दिया जाए तो दही खट्टा हो जाता है, और दूध को यदि अच्छी प्रकार से पकाया भी ना जाए तो भी वो ठीक से जमता नहीं। तो दूध को अच्छी प्रकार से औटाकर और उसमें उचित मात्रा में जब जामन डाला जाता है तो समय से अच्छा दही बनता है। फिर उसे अच्छी प्रकार से मथा जाता है, तब जाकर के मक्खन प्राप्त होता है, और फिर उस मक्खन को जब तपाया जाता है तो फिर सार भाग घी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो संतों ने अपनी साधनाएं करके तप त्याग आदि के माध्यम से जो उनकी अनुभूतियां हुई उन्होंने ग्रंथों के रूप में हमें दे दिया। अब उन ग्रंथों में हमारे लिए बहुत सारे सूत्र छुपे हुए हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम चरण में कहा है, पाई न केही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे गणा। इसी में कहा है कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जौनर उर धरे दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अर्थात इतना विशाल यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। लगभग 12-13 हजार इसमें दोहे हैं। तो इतने विशाल ग्रंथ में वे कहते हैं कि केवल 2-4 चौपाइयों को, सतपंच चौपाई मनोहर, 5-7 चौपाइयों को कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और ऐसे ही
श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि यदि 700 श्लोक ही गीता जी के, उसमें से 2-4 श्लोक अपने जीवन में उतार लें, पाठ करना अर्थात पढ़ना और जीवन में उसे उतारने का पाठ करना। जैसे हम लोग नाटक में देखते हैं तो नाटक में जो पात्र होते हैं वो पाठ ही तो करते हैं, तो किसका पाठ अदा करते हैं? तो कोई राम का पाठ करता है, कोई रावण का पाठ करता है, कोई अन्य पाठ करता है। तो वैसे ही पाठ पढ़ना और पाठ करना, तो 2-4 गीता जी के श्लोकों को, मंत्रों को जीवन में उतार ले तो भी उसकी जीवन की दिशाएं बदल सकती हैं। तो ये सूत्र हैं। गणित को हल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन रूपी गुत्थी को, जीवन रूपी प्रश्न को, जीवन रूपी गणित को सुलझाने के लिए ये सूत्र हैं। तो हम लोगों ने उसी ग्रंथ में से कुछ चौपाइयों को लेकर के उसका मंथन किया कि हमारे लिए वे चौपाइयां कितनी सारगर्भी, तो हम उन्हें कहां पर लागू करें जीवन में। तो उन्हीं चौपाइयों में से हम लोगों ने जो 7 प्रश्न हैं, काकभूषुंडी जी के पास में गरुड़ जी ने जो 7 प्रश्न किए हैं और काकभूषुंडी जी ने उन प्रश्नों का जो समाधान किया, तो उसी पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और अंत में मानस रोग अर्थात मानसिक रोग और उन मानसिक रोगों से निवृत्त होने के जो उपाय हैं, जो औषधियां हैं, वह क्या है, इसके विषय में भी हम लोगों ने समझा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के अभाव में ही अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो परिवार में बहुत दूरी बन जाती है। जो बड़े निकट के घनिष्ठ संबंध हैं वे भी उनमें भी वैरमनस्यता आ जाती है और दूरी बन जाती है। अब जैसे अगर हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो जब विवाह होता है तो विवाह के समय में जब 7 फेरे किए जाते हैं, उस समय शायद 7 प्रतिज्ञाओं के विषय में ब्राह्मण बताते हैं कि आप 7 प्रतिज्ञा करें। तो जब मैं पूछता हूं कि वो 7 प्रतिज्ञाएं क्या है, तो लोगों को याद ही नहीं है कि 7 प्रतिज्ञाएं क्या है। तो जब याद ही नहीं तो उसका पालन कैसे करेंगे? और वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारे यहाँ पर कितना सनातन वैदिक पद्धति के माध्यम से 2 परिवार को जोड़ा गया है। यदि पति पत्नी उन 7 प्रतिज्ञाओं को याद रखे और उसका पालन करे तो जीवन में कभी विवाद नहीं होगा। विवाद का तात्पर्य कि जीवन में कलह नहीं होगा छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन हम उन सूत्रों को जीवन में धारण नहीं करते हैं, अतः इस कारण से फिर परिवार में कलह रहता है। छोटे छोटे परिवार हैं लेकिन उनमें भी शांति नहीं रहती। तो उन्हीं सूत्रों को हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया। अब हम लोग नवदा भक्ति के विषय में एक बार फिर से समझेंगे। गृहस्थ आश्रम जो है वो भक्ति का मार्ग है और ज्यादातर सत्संग में माता ही आती हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि सब जगह देवताओं की जयकार लगाई जाती है, देवियों की जयकार नहीं लगाई जाती है, और देवियां ही ज्यादातर सत्संग में आती हैं। तो उन्हें खुश रखने के लिए कहीं कहीं पर देवियों की भी जयकार होना चाहिए। तो नवदा भक्ति भगवती शबरी को निमित्त बना करके प्रभु श्री राम ने इस जगत को प्रदान किया है। तो गुरु भक्त के पास में भगवान स्वयं चल करके आते हैं। माँ शबरी वन प्रदेश में मातंग मुनि उनके सद्गुरु हैं और वे ब्रह्मलीन हो गए हैं। जाने से पूर्व सदगुरु ने कह दिया माँ शबरी से कि हे शबरी, तुम्हारी कुटिया में स्वयं प्रभु आएंगे, तुम उनके आने की प्रतीक्षा करना और वे तुम्हें वरदान प्रदान करेंगे। अभय होकर के यहीं पर रहना, क्योंकि उस समय राक्षस राज रावण का साम्राज्य है, राक्षस गण चारों ओर विचरण करते हैं, तो इसलिए वो अभयता प्रदान करते हैं कि तुम अकेली रहोगी तो भयभीत मत होना। और इसके उपरांत वे ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो माँ शबरी प्रतीक्षा करती हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु का वचन है कि भगवान को स्वयं उनके पास चल के आना होगा। वे प्रतीक्षा करती हैं
कि जब भगवान आएंगे तो उनके लिए पुष्प चुन करके लाती हैं, जल भर करके रखती हैं, उस सीजन के जो फल हैं वो फलों को लेकर के आती हैं, कुटिया की सफाई करती है और प्रभु का स्मरण भी करती रहती है। तो अगर हम विचार करेंगे तो हम भी यही काम करते हैं, सुबह उठ करके घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना और भोजन प्रसाद तैयार करना, लेकिन हम भगवान की प्रतीक्षा नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते। और माँ शबरी ने उसी को साधना बनाया, जप भी कर रही हैं, प्रार्थना भी कर रही हैं, भगवान का स्मरण भी कर रही हैं और अपना नित्य का वही कार्य। और वह जो प्रतीक्षा है वो धीरे धीरे व्यापक होती जा रही है। जैसे कोई अपने आने वाले मेहमानों की या आने वाले अन्य लोगों की प्रतीक्षा करते हैं कि वो आने वाला होगा, वो आने वाला होगा, तो वैसे ही वो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि सदगुरु ने ये नहीं कहा कि वो दिन में आएंगे, रात में आएंगे, इस महीने में आएंगे या इस वर्ष में आएंगे, बस आएंगे, अतः उसी दिन से प्रतीक्षा प्रारंभ कर देती हैं। वो प्रतीक्षा इतनी व्यापक हो जाती है कि वो सपने में भी देखती है अपने आप को कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, भगवान अब आएंगे। दिन रात प्रतीक्षा करती हैं, प्रतीक्षा करते करते ही सोना हो जाता है, नींद आती है तो सपने में प्रतीक्षा हो जाती है, जागने पर फिर प्रतीक्षा करते हुए अपना दैनिक कृत्य करती हैं और प्रतिदिन स्वागत के लिए तैयारियां करती हैं। कोई सुबह शाम भगवान के नाम को जप करने के लिए ध्यान में बैठे तो वो भी प्रतीक्षा कर सकता है। रोज प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके लिए बैठता हूं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपके नाम का, आपके ध्यान का आधार लिया है, आपका स्मरण करता हूं। तो मुझे पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होंगे, लेकिन आप प्रकट हो सकते हैं, आप आ सकते हैं। मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप, मेरे पास कोई विधि नहीं है, लेकिन आप तो आ सकते हैं। तो मेरे हृदय में आप प्रकट हो, मुझे भी दर्शन प्रदान करें। तो वो प्रतिदिन प्रतीक्षा कर सकता है बैठ करके, और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो उसके पास समय है वो जप भी कर रहा है और प्रभु के आने की प्रतीक्षा भी कर रहा है। जब उठे उसके पहले कहे कि हे प्रभु, मैंने आज प्रतीक्षा की लेकिन आज आप नहीं आए, लेकिन आप कृपा कीजिए कि आप अवश्य आइए दर्शन देने के लिए। माँ शबरी ने प्रतीक्षा की थी और मैं भी उसी प्रकार से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन अब आप दर्शन प्रदान करें। तो प्रतिदिन वो जो प्रतीक्षा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो प्रतिदिन करेगा जप के साथ में, कभी प्रार्थना के साथ में, कभी प्रभु के ध्यान स्मरण के साथ में, तो वो उसकी प्रतीक्षा व्यापक होती जाएगी अपने आप। यदि वो सच में प्रतीक्षा कर रहा है भगवान के आने की, तो वो फिर धीरे धीरे नींद में भी उतरने लगेगी प्रतीक्षा, खाते पीते सोते जागते भी वो प्रतीक्षा होती चली जाएगी। तो भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा में माँ शबरी हैं और भगवान श्री राम महात्मा लक्ष्मण को साथ में लेकर के और माँ शबरी की कुटिया की ओर ही चल देते हैं। भगवती सीता का हरण हो गया है, कबंध का वध किया भगवान ने, कबंध नामक राक्षस का वध किया। तो उस राक्षस, जो वह पूर्व में देवता है, शाप के कारण से राक्षस हुआ था, जब वो मारा गया तो पुनः देव रूप होकर के जीवात्मा के रूप में वो पुनः स्वर्ग लोक जा रहा था। तो जाने से पूर्व उसने अपना परिचय दिया और भगवान को बताया कि अब आप माँ शबरी के पास जाएं और वहीं से आपको वो आगे का पता बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो जब कोई भगवान के लिए जीवन जीता है, सदगुरु के अनुसार जीवन जीता है, तो देवता भी उसका सहयोग करते हैं। तो देवतागण स्वयं भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि आप वहां जाएं। तो प्रभु श्री राम जाते हैं। माँ शबरी को बताया था उनके सदगुरु ने कि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उनका अवतार हो गया है और वे अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम के रूप में वे अवतरित हुए हैं, राम नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जब माँ शबरी ने सुना तो हो सकता उन्होंने कल्पना की हो कि भगवान राजा दशरथ जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, उनके यहाँ अवतार लिए हैं तो वो तो राजकुमार होंगे, तो राजकुमार की वेशभूषा होगी उनकी। लेकिन भगवान श्री राम जब
माँ शबरी के पास में आ रहे हैं तो वो राक्षसी वेश में नहीं आ रहे हैं, वो वल्कल वेशधारी हैं, क्योंकि इस समय वे वनवासी हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि उन्होंने धनुष बाण ले रखा है, लेकिन भेष तो वल्कल है और सिर पर जटा है, जटाओं का मुकुट है, आभूषण नहीं है शरीर में, वल्कल वेश है। लेकिन भक्ति के नेत्रों ने, भाव के नेत्रों ने भगवान को पहचान लिया। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में वहां पहुंचते हैं, वहीं से बैठ जाए, तो मां शबरी ने देखा और पहचान लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शबरी परी चरण लिपटाई, प्रभु श्री राम को देखते ही वे उनके चरणों में लिपट गए, पहचान लिया प्रभु को। भगवान ने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन प्रतीक्षा करते करते वह दिव्य भाव प्रकट हो गया, दिव्य प्रेम प्रकट हो गया कि भगवान को देखते ही भगवान को पहचान लिया। वो पात्र तो उनका रखा ही रह गया, जलपात्र जिससे वो चरण धोती, उन्होंने अपने नेत्रों के आंसुओं से ही प्रभु के चरण धो दिए। और प्रेम में, भाव में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे पूजा स्तुति वंदना करूं। और प्रभु उनके भाव को देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं। फिर आसन पर विराजमान हुए, मां शबरी ने फिर पुनः पूजा की और फिर फल प्रदान किए, जो भी उस समय का कंदमूल फल था। तो मां शबरी सर्वप्रथम गुरु भक्त हैं। तो वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान श्री राम जब जलपान आदि कर चुके तो मां शबरी उन्हें लेकर के जाती हैं, कुटिया दिखाती हैं, गुफाएं दिखाती हैं, और वहां कहती हैं कि देखिए मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर स्नान किया जाने से पूर्व, तो स्नान करके जो उनके वस्त्र उन्होंने धो करके टांगे हैं सूखने के लिए, वो आज तक गीले हैं, सूखे नहीं हैं, इतने वर्ष बीत गए। और आइए ये देखिए, ये उनकी गुफा है, उस गुफा में बैठ करके वे हमेशा साधना किया करते थे, ध्यानस्थ रहते थे इस गुफाओं में। तो इस गुफा में आज भी एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है, प्रकाश की किरणें वहां से प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसे वो स्थान स्थान पर मेरे गुरुदेव यहाँ बैठते थे, यहाँ पे सत्संग देते थे इस वृक्ष के नीचे, यहाँ पर हमें अमुक चीजें सिखाते थे, वो सब दिखाती हुई जाती हैं, क्योंकि उनकी भक्ति व्यापक हो गई और वो गुरु भक्ति के प्रताप से ही भगवान श्री राम उनके पास खींचे चले आए। तो यद्यपि मां शबरी की सारी भक्तियां सिद्ध है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम उन्हें निमित्त बना करके जगत को उपदेश देते हैं, जैसे महात्मा अर्जुन को निमित्त बनाया और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, तथा श्रीमद् भागवत के लिए राजा परीक्षित को निमित्त बनाया भगवान सुखदेव जी ने, वैसे ही प्रभु श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश देने के लिए भगवती शबरी को निमित्त बनाते हैं। कहते हैं नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान। प्रथम भगति संतन का संगा और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। तो कहते हैं कि संतों की संगति, संतों का संग जब प्राप्त हो जाता है तो भक्ति का प्रथम अंग आ जाता है। तो जैसे हमारा शरीर है, इसमें आंख है, कान है, नाक है, वाणी है, जिह्वा है, हाथ है, पांव है, ये सब अंग उपांग है। यदि एक आंख न रहे तो हम काने कहलाएंगे, और दो आंखें न रहे तो अंधे कहलाएंगे, कान न रहे तो बहरे कहलाएंगे, वाणी न हो तो गूंगे कहलाएंगे।
और हाथ ना हो तो लूले कहलाएंगे, पांव ना हो तो लंगड़े कहलाएंगे। अर्थात संपूर्ण अंग जब है तभी स्वस्थ शरीर कहलाता है। एक अंग का अभाव भी यदि है तो फिर हम कहीं ना कहीं अपंग कहलाते हैं। वैसे ही भक्ति के 9 अंग हैं। कोई भक्ति मार्ग से चल रहा है गृहस्थ आश्रम में भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भक्ति के 9 अंग हैं। अगर उसके पास में भक्ति का एक भी अंग कम है तो या तो वह अंधा है भक्ति मार्ग में, चाहे गूंगा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, कोई भी एक अंग यदि कम है तो वे 9 अंग कौन से हैं? तो वही कि पहला अंग है प्रथम भगति संतन का संगा, अर्थात संत का संग, गुरु का संग होना अत्यंत आवश्यक है। वही भक्ति का प्रथम अंग है। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे पास अभी भक्ति का अंग नहीं आया। इसीलिए भक्त विभीषण लंका में भगवान के लिए आराधना साधना करते हैं। घोर विरोध होता है उनका, क्योंकि निशाचरों की नगरी है, सबका खान पान रहन सहन आसुरी वृत्ति का है, और उनके बीच में वे रह करके भजन कर रहे हैं, तो बड़ा कठिन है। पूछा भी है भगवान श्री राम ने कि बरुभल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनी देई विधाता, कि नरक में रहना अच्छा है लेकिन दुष्टों के बीच में रहना अच्छा नहीं है, बड़ा कष्ट है उसमें। तो आप उन सब असुरों के बीच में रह के भक्ति के धर्म का पालन कैसे करते थे? तो कहते कि मैं वैसे ही करता था जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही उनके बीच में मैं रहता था। लेकिन वे कहते हैं कि दांत जिह्वा की रक्षा करते हैं और जीभ दांत की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। कहीं कुछ फंस जाता है तो जब तक निकलता नहीं हमारी जीभ अपने आप बार बार वहीं जाती रहेगी। तो वह जीभ उस दांत की सफाई करती रहती है, और दांत जिह्वा की करते हैं। कोई भी कड़ी वस्तु आती है तो पहले दांत ही उसे काटते हैं, तोड़ते हैं जिह्वा पर जाने से पहले। और जिह्वा ये जानती है कि ये मेरे बाद में आए और मेरे पहले चले जाएंगे, क्योंकि ये कठोर हैं, सरस नहीं है, मुलायम नहीं है, इसलिए बाद में आए हैं और मेरे पहले ही चले जाएंगे। तो वैसे ही भक्त विभीषण कहते हैं कि वे मेरी रक्षा करते थे, मैं उनकी रक्षा करता था। अर्थात मेरी भक्ति को व्यापक होने में उनका ही सहयोग है, क्योंकि जितनी प्रतिकूलता में रह करके मैंने भक्ति की या वहां भक्ति हो रही थी, तो उस प्रतिकूलता के कारण से मेरी भक्ति और दृढ़ होती चली जा रही थी, मजबूत होती चली जा रही थी। जैसे एकादशी का व्रत आता है, आप करवा चौथ का व्रत करती हैं, छठ का व्रत करती हैं, तो उस दिन कुछ लोग जलहार करते हैं, कुछ लोग निर्जला तक कर लेते हैं, कुछ लोग फलहार करते हैं, तो वो आप अपने मन से करते हैं। लेकिन एक दिन आपको कोई भोजन ना दे तो आप उस दिन गुस्सा हो जाते हैं। वह प्रतिकूल परिस्थिति आप उसको अगर व्रत समझ लें कि चलो आज हम तो ऐसे भी व्रत के दिन नहीं खाते, तो आज हमारा व्रत ही है, हो गया, तो वह आपकी चित्त शुद्धि के कारक बनेगा वह व्रत। तो वैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके भक्ति करना, एक अनुकूल परिस्थिति में रह के भक्ति करना, एक प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भक्ति करना। तो प्रतिकूल परिस्थिति में अंतःकरण शीघ्र शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है जल्दी। तो भक्त विभीषण वही कहते हैं। तो जब वे भक्ति कर रहे हैं भक्त विभीषण, और उसी समय जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे हैं सीता जी की खोज करते हुए, और हनुमान जी ने भी पहचान लिया भक्त विभीषण को कि राम नाम अंकित गृह शोभा बरण्य जाई, और लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कि लंका तो राक्षसों की नगरी, यहाँ पर कोई धर्मात्मा भक्त कहाँ से आ गए, क्योंकि चिन्ह से पता चल रहा है जो घर का आंगन है वहां पर तुलसी का क्यारा है, स्वस्तिक का चिन्ह है, शुभ लाभ लिखा हुआ है और राम नाम लिखा हुआ है, तो समझ गए कि ये कोई भक्त है। और तब तक ब्रह्म मुहूर्त था, ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी जागे और राम नाम सुमिरन करने लगे। तब तो और पक्का हो गया कि भैया भगत तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जागता है, और दूसरा उठते ही प्रभु का स्मरण करता है। तो कहा कि हो ना हो ये वैष्णव भक्त हैं। तो ऐसन हट करी हूं पहचानी,
साधुत होई न कारजान। अब तो मैं हठ पूर्वक इनसे पहचान करूंगा, परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कभी किसी के कार्य की हानि नहीं होती। तो विभीषण जी के पास में वो भेष बदल करके आए। तो हनुमान जी ने जैसे विभीषण जी को पहचान लिया, वैसे ही भले वो ब्राह्मण के वेश में वहां पर आए, लेकिन विभीषण जी ने भी हनुमान जी को पहचान लिया कि ये तो कोई भक्त लग रहे हैं, कोई संत लग रहे हैं। सुबह सुबह दरवाजे पर आए हैं और वेशभूषा से, बोली भाषा से ये भी कोई संत लग रहे हैं। तो वे कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते। मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा था, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली, क्योंकि उसका प्रमाण है कि मुझे संत मिल गए। ये भक्ति का प्रमाण है। जब संत मिल गए तो आप भक्त बन गए, जब सद्गुरु मिल गए आप भक्त बन गए। ये भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति के 9 अंगों में ये पहली भक्ति है। और जब संत मिलेंगे, जब संत मिल गए तो फिर अब भगवान भी मिलेंगे। संतों, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। और वही हुआ। हनुमान जी ने विभीषण जी को पता बता दिया प्रभु श्री राम का, और विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता जी का पता बता दिया। तो वैसे ही सद्गुरु पता बताते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं, साधन बताते हैं। तो प्रथम भगति संतन का संगा। यहाँ पे संग का तात्पर्य आसक्ति से भी है। सद्गुरु का मिलना और सद्गुरु से प्रेम होना, मोह होना, आसक्ति होना। तो जैसे परिवार के सदस्य हैं, माता है, पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, भाई बांधव है, तो सब जगह पे मन बटा हुआ है परिवार के सदस्य के समान। वैसे ही परिवार का एक सदस्य बना ले सद्गुरु को, और जैसे मन सब जगह बटा हुआ है, सबके प्रति मोह ममता आसक्ति है, वैसे ही सद्गुरु में भी मोह ममता आसक्ति हो जाए तो केवल सद्गुरु के प्रति की गई मोह ममता आसक्ति आपका उद्धारक बन जाएगी, और स्वजन भाई बांधवों में की गई मोह ममता आसक्ति आपको बांधने वाली बन जाएगी। माँ देवहूति, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि माँ देवहूति के पुत्र हैं भगवान कपिल। ब्रह्मा जी ने इस बात को माँ देवहूति को बता दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक आया है वह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, साक्षात नारायण है। और तुम्हारे पति इस बात को जानते हैं, लेकिन वे तो अब वन में जा रहे हैं तपस्या करने, अर्थात संन्यास ले रहे हैं। तो अपना पुत्र समझ करके पालन पोषण मत करना, बल्कि भगवान समझ करके सेवा करना। जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, तो वैसे ही इसे भगवान समझ करके इन्हें और सेवा करना, तो एक दिन ये तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो माँ देवहूति वैसा ही करती हैं, भगवान समझ करके सेवा करती हैं। धीरे धीरे भगवान कपिल बड़े हुए, तो एक दिन माँ ने देखा कि अब ये बड़े हो गए 15-16 वर्ष के, तो अब इनसे मुझे प्रार्थना करना चाहिए भक्ति ज्ञान आदि देने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। तो वे प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से आपको अपना पुत्र नहीं बल्कि भगवान मान करके आपकी उपासना की है, आपकी सेवा की है, तो आप मेरा उद्धार करें, और मेरा उद्धार कैसे हो ये बताएं। तो भगवान कपिल बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें भक्ति का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, कर्मयोग का उपदेश देते हैं। तो माँ देवहूति कहती है कि शरीर वृद्ध हो गया लेकिन मन वृद्ध नहीं हुआ, शरीर शिथिल हो गया लेकिन मन शिथिल नहीं हुआ। बैठती हूं भगवान का भजन करने के लिए तो मन परमात्मा में नहीं लगता। तो मन परमात्मा में कैसे लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे वो भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, अर्थात कर्मयोग हो। किसी भी साधन में
मन को परमात्मा में लगाना अत्यंत आवश्यक है, और मन लगता नहीं है। कितना भी समझाओ तो भी बार बार वह संसार में ही जाता है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि मां, जब मन हमारा अपने से परमात्मा में नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा को हम देख नहीं पाते। जो निर्गुण की उपासना करते हैं तो उनके लिए तो वो कोई आधार भी नहीं है। सगुण उपासक तो कम से कम मूर्ति है, तस्वीर है, भगवान के नाम का और रूप का आधार लेता है। लेकिन वह नाम रूप का आधार भी जब तक प्रेम नहीं हो जाएगा भगवान से, तो न रूप पकड़ में आएगा ना नाम पकड़ में आएगा। मोह तो हो रखा है पुत्र में, पत्नी में, पति में, तो उन्हीं का रूप पकड़ में आता है, उन्हीं का नाम पकड़ में आता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि मां, जिनका मन परमात्मा में लग चुका है, आप फिर अपना मन उनमें लगा दीजिए। अर्थात सदगुरु का, संत का मन परमात्मा में लग गया है, आप उनमें अपना मन लगाइए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो वे आपका मन परमात्मा में लगा देंगे। हम स्वजन भाई बांधवों में अपना मन लगाते हैं तो वो भी अपना मन हम में लगा देते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब संत में कोई अपना मन लगाता है तो संत तो अपना मन परमात्मा को दे बैठे हैं, तो वो अपना मन हमें नहीं देते, बल्कि हमारे मन को भी वो परमात्मा में लगा देते हैं, तन से सेवा करा करके, या तन से तपस्या करा के, या तन से साधना करा के वो तन की दिशा परमात्मा की ओर कर देते हैं। मन से भजन करा के, सत्संग के माध्यम से वो मन की दिशा परमात्मा की ओर कराते हैं, और धन को भी सेवा में लगाते हैं, धन का भी सदुपयोग कराते हैं, और तन मन धन तीनों की दिशा परमात्मा की तरफ कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे मां, जब आपका मन अपने से परमात्मा में नहीं लग रहा है तो आप संत में, सदगुरु में अपना मन लगाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, तो वे आपके तन मन धन को परमात्मा की ओर लगा देंगे। इसलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। अभी हम ध्यान में बैठे और ध्यान में अपने पुत्र को याद करें तभी मोह प्रकट हो जाएगा, वात्सल्यता प्रकट हो जाएगी। मित्र को याद करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा, शत्रु को याद करेंगे तो वैर प्रकट होगा, और सर्प को, शेर को याद करेंगे तो भय प्रकट होगा। लेकिन यदि सदगुरु को याद करते हैं तो वहां पर प्रेम प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है। तो वैसे ही जैसे 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 सदगुरु का स्मरण बढ़ाते जाएं, संत का स्मरण बढ़ाते जाएं, भगवान का स्मरण बढ़ाते जाएं, तो अपने आप हमारे हृदय में भक्ति व्यापक होती जाएगी। क्योंकि उसके संग मात्र से, उसके स्मरण मात्र से चित्त शुद्ध होता चला जाता है और भक्ति उतरती चली जाती है। तो उनका संग हमें भक्ति को देने वाला है, हमारी आसक्ति को धोने वाला है। तो प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। सदगुरु के वचनों में प्रीति उत्पन्न होना। हम लोग मंत्र गाते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, सदगुरु के वचन मंत्र के समान प्रतीत होने लगेंगे। जब प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जब सदगुरु के वचनों में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी तो उनके वचन मंत्र के समान प्रतीत होने लगेंगे। राजा परीक्षित को अपने सदगुरु के वचनों में प्रीति ही तो है कि 7 दिनों में केवल उनके वचनों को सुनकर के वह मुक्त हो गए, भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हो गए। तो सत्संग में प्रीति होना, कथा में प्रीति होना, सदगुरु के वचन में प्रीति होना, बात एक ही है। और वह सुनते सुनते ही हमारे मन के समस्त विकारों को दूर कर देंगे वे वाक्य, वे वचन। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा,
काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी गए, अर्थात गरुड़ जी को मोह हुआ, मां सती को मोह हुआ, महात्मा अर्जुन को मोह हुआ, तो एकमात्र श्रवण करते हैं, अर्थात एकमात्र सुनते हैं भगवत कथा को, अर्थात सत्संग को सुनते हैं, और सुनने मात्र से ही इनका समाधान हो जाता है। तो प्रीति उत्पन्न होना, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये भक्ति का दूसरा अंग है। केवल सदगुरु हमने बना लिया औपचारिकता के लिए, वे घर में आए, हमने भोजन प्रसाद करा दिया और आरती उतार दी और सदगुरु चले गए, बस काम हो गया, तो इसमें तो फिर भक्ति के अंग व्यापक नहीं हुए। सदगुरु को बनाना और सदगुरु के अनुसार चलना, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, तो सदगुरु की आज्ञा का पालन जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक सदगुरु हमारे लिए सार्थक नहीं होंगे। सदगुरु बना लिया तो वह तो एकमात्र हमने औपचारिकता पूर्ण की। जब सदगुरु के अनुसार चलने लगते हैं तो फिर सदगुरु की भक्ति, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का वैराग्य, उनका आचार विचार व्यवहार, वो हमारे पास उतरने लगता है, जो आध्यात्मिक है। अभी हमारे पास में भौतिक आचार विचार व्यवहार है, फिर आध्यात्मिक आचार विचार व्यवहार आने लगेगा। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण के दरबार में जब वे पहुंचते हैं तो सारे के सारे जितने भी वहां पर असुरगण हैं वो स्तंभित हो गए हनुमान जी की बोलचाल, हनुमान जी की भाषा से, हनुमान जी के सदाचार से, हनुमान जी के सद्व्यवहार से। और इतना ही नहीं, जब हनुमान जी चले गए और जब बाद में अंगद जी आते हैं तो उस समय अंगद जी को भी हनुमान जी समझ के सब प्रभावित हो जाते हैं और सब आपस में कहते हैं कि जिसका सेवक ऐसा है तो स्वामी कैसा होगा। तो सदगुरु से एक सद्व्यवहार प्रकट होता है, जिसे आध्यात्मिक व्यवहार कहते हैं। जब वो प्रकट होता है भक्त का व्यवहार तो उसमें दिव्यता आ जाती है और उस दिव्य व्यवहार से ही वो सबको सब अपने आप ही स्तंभित हो जाते हैं उसके दिव्य व्यवहार से। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम उत्पन्न हो, सत्संग से प्रेम उत्पन्न हो, सदगुरु के वचनों में प्रीति उत्पन्न हो। तो जैसे शरीर में रोग है तो दवाई खाते हैं तो रोग संतुलित होकर के धीरे धीरे ठीक हो जाता है, वैसे ही मानसिक रोग सदगुरु के वचन श्रवण करते जाएंगे और वो रोग निवृत्त होते चले जाएंगे, दूर होते जाएंगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, तो सदगुरु के चरणों की सेवा करना अमान होकर के। तो सदगुरु की चरणों की सेवा तो सबको मिलेगी नहीं, तो इसका तात्पर्य है सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, सदगुरु के द्वारा दी गई सेवा करना और बिना मान की कामना के। अर्थात वहां पर अपमान मिलेगा, कहीं कहीं पर मान भी मिलेगा, लेकिन अपमान मिलेगा तभी ये बात आई है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान हो करके सेवा करना। भाई परिवार में, समाज में आप कोई काम करते हैं, काम बहुत बढ़िया हो जाता है तो आपको मान सम्मान मिलता है, लेकिन सदगुरु के पास में आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक होकर के आध्यात्मिक के लिए गुरु के पास में गए हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है कि वहां पर वो मान की कामना ना रखे और अपमान से भयभीत ना हो, अर्थात निष्काम होकर के सेवा करे। तो निष्काम होकर के जब सेवा करेगा तो वह जो कर्म है, जो सेवा है, वो उसके चित्त को शुद्ध करने वाली होगी। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। घर में भी कोई है और सदगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो वहां भी वो निष्काम होकर के, अर्थात बिना मान की कामना की सेवा करे।
सदगुरु ने इतना ही कह दिया कि चलो घर पे जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, तो वहां पर अब मान की कामना न रखे कि माता पिता मान देंगे। हो सकता है माता पिता अपमान करें, बस उसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वहां मान मिले या अपमान मिले। बहू से कह दिया कि घर जाओ, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। सदगुरु ने कह दिया तो अब वह सेवा करे। अब वहां चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, उसे सदगुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो शास्त्र कहते हैं कि 3 साल यदि कोई गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो उसे आज्ञा प्रदान की गई है, तो प्रारंभ में 3 साल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 3 साल होते होते सब उसके अनुकूल हो जाएंगे। बस वो 3 साल ही कठिन है। जैसे कोई फौज में भर्ती होता है तो 6 महीने ट्रेनिंग देना पड़ती है पहले। अगर उसने 6 महीने वो ट्रेनिंग में पास हो गया तो फिर अब उसके लिए वो सहज हो जाता है। तो वैसे ही 3 साल अगर वो उन प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं यदि उसके सामने, तो धीरे धीरे वो सब परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होती चली जाएंगी। उसे किसी से कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। इसके बहुत सारे दृष्टांत ग्रंथों में हैं कि सदगुरु की आज्ञा पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को, सदग्रस्त भक्तों को कितनी घोर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे करते रहे अपनी सेवा, और सेवा करने मात्र से ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गायन करना। सदगुरु ने जो बताया उस पर चर्चा करना सुन करके, ये चौथी भक्ति है। जब भक्ति व्यापक होती है तो चौथी भक्ति अपने पास में आने लगती है, अर्थात जहां भी बैठेंगे तो समाज की, परिवार की, देश की चर्चा नहीं होगी, बल्कि अपने आप भगवान की ही चर्चा होने लगेगी, अर्थात हरि चर्चा होने लगेगी। जब भक्ति व्यापक होती है तो अन्य दूसरी चर्चाओं में मन नहीं लगेगा। गोपियों के पास में ये भक्ति प्राप्त है। वे जहां भी आपस में मिलती हैं तो वे कृष्ण की ही चर्चा करते हैं। खाते पीते सोते जागते उनका स्मरण भी उन्हीं का करती हैं, और चिंतन भी उन्हीं का करती हैं, और चर्चा भी उन्हीं की करती हैं। तो चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। वो जहां भी होगा, कहीं भी बैठेगा, तो अपने आप ही धीरे धीरे वो अपने आप ही माहौल तैयार कर लेगा और प्रभु की चर्चा ही करेगा। तो करई कपट तजी गान, अर्थात वो निष्कपट होकर के प्रभु के गुणों का गायन करेगा। कपट के साथ में नहीं, छल के साथ में नहीं, बल्कि निष्कपट होकर के भगवान के गुणों का गायन करेगा। कई लोग होते हैं जो अपने आप की को श्रेष्ठ दिखाने के लिए भी कथाएं सुनाते हैं, चर्चाएं करते हैं, कहीं बैठते हैं तो लोगों को आकर्षित करने के लिए कि ये बहुत जानते हैं, लेकिन निष्कपट होकर के हरि चर्चा करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है। भक्ति का यह पांचवा अंग है कि दृढ़ विश्वास के साथ में वो मंत्र का जाप करता है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को साधना बतलाई थी, प्राणायाम और ध्यान बताया था, जप बताया था। तो 1 साल हो गया और बीच में कोरोना भी, महामारी भी आई, तो आप लोगों को समय भी बहुत मिला करने का। अब आप लोगों ने उसे कितना किया, कितना बढ़ाया है तो आप ही जानते हैं। 1 साल में यदि कोई जप करता है तो 5 मिनट से भी अगर कोई शुरू करे और बहुत धीरे धीरे महीने में 1 मिनट भी बढ़ाता है तो 1 साल में 12 मिनट होते हैं। 12 महीने के 12 मिनट, और अगर वो 5 मिनट से शुरू किया होता तो अभी तक 15 मिनट तो उसके हो गए, अर्थात वो सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट कर सकता है। और अगले साल और 1 साल ऐसे ही करें तो आधे घंटे पर पहुंच जाएंगे। तो शरीर तो बढ़ रहा है, अब मंत्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो आप जाने।
तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिसे दृढ़ विश्वास है कि भगवान का नाम हमारा उद्धार कर देगा, तो इस दृढ़ विश्वास के साथ में वह मंत्र का जप करता है। खाते पीते सोते जागते प्रभु के नाम का स्मरण भी हो रहा है, वो अपना कर्तव्य कर्म भी कर रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सुबह शाम बैठ करके भी कर रहा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम है, इसलिए वो समय निश्चित नहीं करेगा कि मुझे इतनी बजे ही करना है। हाँ, 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो प्रतिदिन संध्या करे। और मैंने बताया भी था पिछली बार कि संध्या क्यों करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में वह संध्या हमारे काम आए कि प्रभु का स्मरण करते ही वो प्रभु याद आ जाए। जो संध्या नहीं करता है, अंतिम चरण में कितना भी प्रयत्न कर ले, फिर भगवान याद क्यों आएंगे? जो रोज बैठ करके भगवान को याद कर रहा है, वही अंतिम समय में जब याद करेगा तो भगवान याद आएंगे। इसलिए संध्या करनी है। अब चाहे सुबह की, जिसके पास समय है वो दोनों समय की संध्या करे, जिसके पास समय कम है तो वो एक टाइम की संध्या करे, अर्थात बैठ करके नाम और रूप का ध्यान करे, जो गुरु मंत्र प्राप्त है उसे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात ये वेद पुराण शास्त्रों में प्रकाशित है कि पांचवी भक्ति है प्रभु के नाम का जप करना, और सबसे सरल साधन है जप करना। अब योग तो होता नहीं है, आसन प्राणायाम होता नहीं है, क्योंकि शरीर सबके रोगी हो गए, खान पान ऐसा हो गया है कि शरीर रोगी हो गया, तो इसलिए ना ध्यान होगा और ना योग होगा, ना आसन प्राणायाम होगा। लेकिन जप तो सबसे सरल साधन है, लेकिन जप में भी मन नहीं लगता, क्योंकि मन इतना बहिर्मुख हो गया है कि जप में मन नहीं लगता। बहिर्मुखता के कारण से ही न जप में मन लगता है, न तप में मन लगता है, न ध्यान में मन लगता है, न स्वाध्याय में मन लगता है, न सत्संग में मन लगता है। इतना बहिर्मुख हो गया है कि सतोगुण में मन नहीं लगता, रजोगुण में मन लगता है। अगर गप करने बैठ जाएं तो घंटों बीत जाएंगे गप करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, टीवी देखने में, फिल्मी गीत सुनने में, कोई सीरियल देखने में, क्योंकि चित्त बहिर्मुख हो गया है, तो भीतर में प्रवेश नहीं करना चाहता, बाहर में ही दौड़ता रहता है, भागता रहता है। लेकिन बाहर की स्थिति क्या है? बाहर की स्थिति ऐसी है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं कार में बैठ के, गर्मी का दिन हो, तो कभी कभी दूर सड़क पर, खाली सड़क है तो ऐसा लगता है जैसे जल भरा हुआ है, गर्मी के कारण से एक दिग्भ्रम हो जाता है, लगता है कि वहां जल भरा है। गाड़ी वहां पहुंचती है तो वहां जल नहीं है, अब आगे देखेंगे तो आगे लगेगा कि वहां जल है। ठीक ऐसे ही से मृग मरीचिका कहते हैं, मृग प्यास से व्याकुल रहता है, उसे दूर देखता है धूप में तो उसे चिलचिलाती धूप में दूर ऐसा लगता है कि वहां जल है, वो दौड़ करके वहां जाता है, लेकिन वहां तो जल होता नहीं। अब और आगे देखता है तो आगे जल दिखाई देता है, अब वो दौड़ता जाता है और उसे जल तो मिलता नहीं, प्यासा रहता ही है, गर्मी में दौड़ता दौड़ता चिलचिलाती धूप में उसके प्राण निकल जाते हैं। बस वही हम सबकी स्थिति है कि चित्त इतना बहिर्मुख है कि बाहर में सुख खोज करता है, वो संसार में, स्वजनों में, विषयों में, और खोज करते करते दौड़ता रहता है, इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। ये सब मृग मरीचिकाएं हैं। असली सुख तो अपने भीतर में ही है, जो कभी आता जाता नहीं है। अगर असली सुख भीतर में नहीं होता तो सबका परित्याग करके राजा महाराजा भी साधु बन करके एकांत में, कुटिया में, गुफाओं में बैठ करके और अंतर्मुख होकर के भीतर में ही उस परम सुख को प्राप्त करते हैं। तो अंतर्मुख वृत्ति ना होकर के बहिर्मुख हो गई है, अतः अंतर्मुख होने के लिए ही पाठ है, स्वाध्याय है, सत्संग है, चिंतन है, जप है, कि भीतर में धीरे धीरे जब अंतर्मुखता आएगी तो बैठ करके वह जप करे, ध्यान करे, तो अंतर का सुख प्राप्त करे। तो पांचवें स्थान पर भगवान ने मंत्र को रखा। प्रथम भगति संतन का संगा, पहले संतों की प्राप्ति होना, फिर संतों के वचनों पर विश्वास प्राप्त होना, संतों के कथन पर, कथा में, सत्संग में प्रेम उत्पन्न होना, और तब जाकर के सदगुरु की सेवा में प्रीति उत्पन्न होना, और वह भी निष्काम होकर के, बिना मान अपमान की कामना के सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, सदगुरु की सेवा करना।
अवश्य सेवा जो भी हो। और तब चौथी भगति में गुण गण करे कपट तेजिगान। अब वो जहां भी जाए तो उनके गुणों का गायन करे, भगवान के गुणों का गायन करे, सदगुरु के गुणों का गायन करे। तब जब ये चार भक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तब पांचवी में प्रवेश मिलता है कि उनके द्वारा दिया गया मंत्र, उनके द्वारा दिया गया नाम, वो हमारी जीवा पर बैठ जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है। और ये पांच भक्ति पर आप प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे की जो चार भक्तियां हैं वो सूक्ष्म हैं। तो छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम उतर जाना, शील स्वभाव अर्थात सदाचार की प्राप्ति हो जाना, और बहुत ज्यादा कर्मों से वैराग्य हो जाना। तो दम क्या है? शम दम अर्थात इंद्रियों का दमन, जो नहीं देखना है उस वस्तु की ओर देखने का मन कर रहे, तो वहां पर दम हो जाएगा कि वो अपने नेत्र नीचे कर लेगा, और जो नहीं देखने योग्य है उसे नहीं देखेगा। तो ये सूक्ष्म बातें आ गई। जो नहीं सुनना है वहां वो कान को वहां से हटा लेगा, जो नहीं खाना है वो जिह्वा पर संयम कर लेगा, जहां नहीं जाना चाहिए पांव से वहां नहीं जाएगा, मन से जहां पर जिस विषय में विचार नहीं करना चाहिए मन पर संयम उतर जाएगा। तो इसे कहते हैं दम। तो छठदम शील, शील अर्थात सदाचार, सदव्यवहार, भक्त का व्यवहार प्रकट हो जाएगा उसके पास में, और दमन उतर जाएगा, इंद्रियों का दमन, मन का दमन। और जो सकाम कर्म है, जो अनर्गल कर्म है, उनसे वैराग्य हो जाएगा। अब उससे हमेशा सत्कर्म ही होगा, उससे भगवत कर्म होगा, उससे अपना कर्तव्य कर्म ही होगा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, वो नित्य ही अब सज्जन का अर्थात धर्मात्मा का धर्म प्रकट हो जाएगा। चाहे घर में ही तो गृहस्थ आश्रम में वह साधु का व्यवहार धारण कर लेगा, और वन प्रदेश में है तो वहां तो साधु भेष से भी है, अब भीतर का वैसा व्यवहार साधु व्यवहार के पास प्रकट हो जाएगा। संत तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, समर्थ स्वामी रामदास जी, संत एकनाथ जी जो महाराष्ट्र के संत हुए, और भी बहुत से संत हुए, तो गृहस्थ आश्रम में इनके आचार विचार व्यवहार को देख करके, यद्यपि एकनाथ जी तो और समर्थ स्वामी रामदास जी तो सन्यासी थे, लेकिन संत तुकाराम जी और एकनाथ जी गृहस्थ थे, ज्ञानेश्वर जी सन्यासी थे। तो इनके आचार विचार व्यवहार को देख करके सब आश्चर्यचकित होते थे, गृहस्थ आश्रम में साधु व्यवहार। तो एक बार कुछ ब्राह्मणों ने एकनाथ जी की परीक्षा लेना चाहिए, यद्यपि वे रोज परीक्षा के लिए कुछ न कुछ किया करते थे, उन्हें परेशान करते थे कि ये क्षुब्ध हो जाएं, क्रोध में आ जाएं, तो सबको पता चल जाए कि अरे ढोंग करते हैं, कोई भजन वजन नहीं करते और साधु नहीं है, ढोंगी हैं। तो वे रोज अपने घर से सुबह में स्नान करने के लिए जाया करते थे, और उधर से जब लौट के आते थे तो अपने घर में आने से पहले दूसरे और भी घर कई पड़ते थे, तो सबसे पहले एक घर पड़ता था जो मुसलमान का घर था। तो ब्राह्मणों ने कुछ पैसा दे दिया था उस व्यक्ति को, और कह दिया था कि जब भी यहाँ से निकलें तो सुबह में स्नान करके निकलते हैं, तो छत पर जा करके और लोटे से जल पी करके इनके ऊपर कुल्ला कर देना, पानी गिरा देना जूठा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये सब प्रतिदिन होता था उनके साथ में, पर वो कुछ नहीं कहते थे और पुनः स्नान करने चले जाते थे, फिर नहा के और अपने घर चले जाते थे। तो इसमें बड़ी बात यह है कि वो चाहते तो रास्ता बदल सकते थे, लेकिन वो फिर भी उसी रास्ते पर आते थे प्रतिदिन। अब एक दिन उन्हें सिखा दिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज इनके ऊपर जब जब भी आए इनके ऊपर कुल्ला करते ही रहना। तो एकनाथ जी प्रतिदिन आते ही थे और प्रतिदिन के ऊपर वो कुल्ला करता ही था। कुल्ला किया, थूक दिया अर्थात ऊपर से मुंह में जल लेके, तो प्रतिदिन होता ही था। वो गए अपना पुनः स्नान किए, फिर आने लगे। अब इसने दोबारा कर दिया,
वो फिर पुनः गए स्नान करने के लिए, इसने तिवारा कर दिया। अब वो ऐसे ही चलता रहता है और लगभग 108 बार उसने ऊपर से जूठा जल गिराया, लेकिन एकनाथ जी 108 बार स्नान करके आए। अब इतना होते होते अब उसका हृदय पिघल गया थूकने वाले का। वो नीचे आया और चरणों में गिर गया, कहा कि मैंने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन यदि अल्लाह होंगे तो आपके जैसे ही होंगे। ये इतनी सहनशीलता। तो ये तो आप निश्चित है कि आप संत हैं। मुझे क्षमा करें, मैंने लोगों से पैसा लिया, लोगों के कहने में आकर के मैंने ऐसा किया। तो ये नित्य निरंतर सज्जन धर्म, साधु का धर्म प्रकट हो जाएगा फिर। अर्थात एक भक्त, भक्ति करना और भक्ति प्रकट होना, एक अज्ञानी का व्यवहार और एक भक्त का व्यवहार, तो भक्त का व्यवहार प्रकट हो जाएगा वहां पर। तो ये 5 भक्ति तक हम प्रयत्न कर सकते हैं। जब 5वीं भक्ति तक प्रयत्न करते रहेंगे तो 6ठी भक्ति अपने आप प्रकट होगी, और तब जाकर के 7वीं भक्ति प्रकट होती है कि सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। तो जो हम लोग गायन किया करते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भक्ति की व्यापकता बता रहे हैं कि मुझे सब सिया राममय ही प्रतीत हो रहा है, मैं सबको उसी रूप में जान करके प्रणाम करता हूं। तो हमारा कोई एक इष्ट होता है। पहले हम प्रतिदिन पूजा आराधना साधना जब तब करते रहते हैं, समर्पित करते रहते हैं, भक्ति व्यापक होती है, तो हमारा इष्ट इतना व्यापक हो जाता है कि अब सब रूपों में हमें हमारा इष्ट ही दिखाई देने लगता है। तो फिर भक्त प्रहलाद के समान हो जाता है कि मुझ में तुझ में खंग खंभ में घट घट व्यापे राम। सब रूपों में उसे अपना इष्ट ही प्रतीत होने लगता है। ये भक्ति की अनन्यता है। जब भक्ति व्यापक होती है तो वो यहां तक पहुंच जाता है कि सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। अब उसे सब और सब रूप में अपना इष्ट प्रतीत होता है, लेकिन सब में इष्ट प्रतीत होगा, लेकिन मानेगा तो अपने गुरु की ही आज्ञा। ऐसा नहीं है कि वो सब में भगवान देख रहा है तो सबकी पूजा आराधना करने लग जाए और सबकी बात मानने लग जाए। इसलिए कहा कि मोते संत अधिक करी लेखा, अर्थात भगवान से भी ज्यादा वो गुरु को मानता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही उसकी भक्ति अनन्य हुई कि वो सब रूपों में अपने इष्ट को देखने लगा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ भी प्राप्त है उसे उसी में संतोष है। 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे ही परदोषा। जागृत में क्या वो सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखता, क्योंकि अब वो दूसरे के गुण और दोषों से अपने चित्त को हटा लेता है। वो भगवान के गुण में लग जाता है, भगवान के गुणों का गायन कर रहा है, तो दूसरे के गुणों को देखने और अगुणों को देखने का समय नहीं रह गया उसके पास। ना वो भगवान, ना दूसरों के गुण दोषों को देखता है, ना अपने गुण दोषों को देखता है। वो तो अब भगवान के गुणों का गायन करने लगा। तो अपने आप भक्ति के गुण अर्थात भगवान के जो गुण हैं वो उसके भीतर प्रकट होने लगते हैं, अर्थात भक्त के गुण प्रकट होने लगते हैं, और दोष अपने आप उसका दूर होने लगता है, और उसके भीतर संतोष उतर जाएगा। कहा भी गया है कि गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कोई किसी के लिए गोधन है, किसी के लिए गज अर्थात हाथी का धन है, बहुत सारे हाथी हैं, और किसी के पास रतन ही धन है, धन संपत्ति है। लेकिन कितना भी आ जाए, जब तक संतोष रूपी धन उसके पास नहीं है तब तक वह असली धनवान नहीं है, क्योंकि संतोष नहीं होने से वो उसे हमेशा कमी लगेगा। ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी मिल जाए, इतना भी मिल जाए। तो 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। अब उसके भीतर में संतोष प्रकट हो जाएगा। जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब संतोष प्रकट होगा। ये 8वीं भक्ति है।
नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे ही हर्ष न देना। सबके प्रति उसका सरल स्वभाव हो जाएगा और छल विहीन हो जाएगा। उसके साथ कोई छल करेगा लेकिन वो किसी के साथ छल नहीं करेगा और सहज सरल स्वभाव वाला हो जाएगा। उसके साथ चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन वो सरल व्यवहार ही करेगा, क्योंकि तन मन वचन निधय प्रभु का स्मरण करके इतने पवित्र हो गए हैं, इतने सहज सरल हो गए कि अब वो दूसरे के साथ में सरल व्यवहार ही करता है और छल विहीन व्यवहार करता है। और मम भरोसे ही हर्ष न देना, उसे भगवान का ही भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं। इसलिए हम लोग भजन गाते भी है ना कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। तो वैसे ही यहाँ पर है कि वह किसी की आशा नहीं करता, उसे किसी की आशा और किसी का भरोसा नहीं हो, तो परमात्मा ही उसकी आशा है और परमात्मा ही उसका भरोसा है। तो नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे ही हर्ष न देना। इसलिए कुछ मिल जाता है तो उसमें वो हर्षित नहीं होता, और कुछ नहीं मिलता है तो दीन नहीं होता, क्योंकि उसको एकमात्र भगवान का ही भरोसा है। तो ये उस समय उसके भीतर प्रकट हो जाता है। अर्थात कुछ वस्तु मिल रही है तो उसके भीतर स्वाभाविक कि ना उसे हर्ष होता है, और सब चला गया तो भी उसके भीतर में दुख नहीं होता, ना दीनहीन भावना नहीं आती। प्रभु के प्रति उसको इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ भरोसा हो जाता है। तो नवम सरल सब छल हीना मम भरोसे ही हर्ष न देना। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं, अर्थात ये भक्ति के 9 अंग हैं। अब हमारे पास में कितने अंग हैं और कौन कौन से अंग हैं, ये हमें स्वयं इस पर विचार करना है। और जो अंग हमारे पास में नहीं है तो हमें अब उन अंगों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। मैंने बताया भी था कि हमें भूख लगती है तो हम केवल रोटी खा के भी पेट भर सकते हैं। वन में कंदमूल फल खा के पेट भरते थे ऋषि महर्षि, लेकिन हम रोटी सब्जी दाल चावल चटनी पापड़ अचार और सब्जियां भी कई प्रकार की इतना बना करके और तब उसे पाते हैं स्वाद के लिए, और पेट तो भर ही जाता है इतना, जब स्वाद के लिए चाहे जितना भी खाइए पर पेट तो भर ही जाता है। तो वैसे ही ये सब 9 प्रकार की भक्तियां ही मानो उस रूप में है, रोटी सब्जी दाल चावल चटनी पापड़ अचार के समान, क्योंकि सबका पोषक तत्व तो शरीर को लगता ही है। किसी में प्रोटीन है, किसी में विटामिन है, किसी में लोह तत्व है, आदि आदि। तो वैसे ही ये भक्ति के 9 अंग हैं, और जब तक भक्ति के 9 अंग प्राप्त नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो कोई 1 अंग तक पहुंचेगा, कोई 2 अंग तक, कोई 3 अंग तक, और किसी किसी में फिर और भक्ति आगे बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, अगर प्रथम भक्ति प्राप्त हो गई अर्थात सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो धीरे धीरे अन्य अंगों की प्राप्ति भी होगी, अर्थात अन्य भक्ति के गुण भी हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अपने से तो प्राप्त प्रकट नहीं होंगे, सद्गुरु के अनुसार सद्गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तभी जा करके वो प्रकट होंगे। तो ये भक्ति के 9 अंग हैं, और जो गृहस्थ आश्रम में भक्ति मार्ग से चल रहे हैं उन्हें इस पर विचार करते रहना चाहिए और इनमें धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पास भक्ति के कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं, अभी कौन कौन से नहीं हैं, तो उस पर थोड़ा विचार करके गमन करते रहेंगे, धीरे धीरे पकड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे तो वे धीरे धीरे पकड़ में आने लगेंगे। तो भक्ति के इन 9 अंगों को हम यहीं विराम देते हैं, कल आगे का विषय आगे रखेंगे। आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख। तो कल सुबह का गीता जी का सत्संग तो हम लोग यहीं पर करेंगे। कल संध्या का अर्थात जो 3:30 पौने 4 से और 5 बजे तक का जो सत्संग होता है वो अब कल सुमन बाई के यहाँ पर होगा, और परसों भी सुबह शाम दोनों समय का सत्संग वहीं पर होगा। कल सुबह का ही सत्संग यहाँ पर हम लोग करेंगे, और फिर 29 तारीख को सुबह का सत्संग करके
और प्रसाद लेकर के फिर हम लोग यहाँ से हजारीबाग के लिए जाएंगे, एक दिन वहां पर रह करके, और फिर वहां से शेखपुरा के लिए निकल जाएंगे। यही हमारा आगे का कार्यक्रम रहेगा। और जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि दिसंबर में 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सासाराम में भागवत कथा होने वाली है। तो वह जूम पर भी प्रसारित होगी। जैसे अभी ये दोनों समय का सत्संग हम लोग जूम पर प्रसारित कर रहे हैं, ताकि भक्तों को सत्संग का लाभ प्राप्त हो, सभी लोगों को। और ऐसे भी काफी दिनों से हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम यात्राओं में होने के कारण से व्यवस्थित नहीं चल पा रहे थे, तो उस अभाव की पूर्ति भी हो जाए। और शेखपुरा में भी हम प्रयत्न करेंगे, वहां पर नेटवर्क अच्छा हो, तो वहां पर भी जो सत्संग होगा वो भी आप लोग को उपलब्ध होगा। और सासाराम का तो होगा ही भागवत कथा, और फिर उसके आगे जो अन्य जगह पर कार्यक्रम होंगे तो उस सबकी भी लिंक आदि और मैसेज आदि ग्रुप पर प्राप्त होते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर जब हम लोग यात्रा में थे, व्रज 84 कोस की यात्रा में, तो वहां पर कांताबाई की बहुएं आई हुई थी, जो अभी लगातार दोनों समय सत्संग में आ रही हैं। तो काफी दिनों से रांची का सत्संग बिखर गया है। यहाँ पर माताओं की मंडली थी और अच्छा सत्संग चला करता था। अब माताएं वृद्ध हो गई, दूसरा फिर कोरोना महामारी आ गई, और गुरु जी की जो परंपरी भक्ति थी उन लोगों का शरीर भी पूर्ण हो गया, तो सत्संग बिखर सा गया। तो इसलिए पुनः उसे संगठित करना है। तो इसीलिए इन्हीं लोगों को कहा, प्रेरणा दी कि अब जो सब परिवार में वृद्ध माताएं तो हैं ही, लेकिन जो बहुएं हैं घर की, वे अगर सब जुड़ जाती हैं तो सत्संग पुनः प्रारंभ होगा। और ज्यादा नहीं, पहले 15 दिन में एक बार से शुरू करें, अर्थात प्रत्येक एकादशी को सत्संग करें। उसमें पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, कुछ स्तुति कर लें, जैसा कि पहले के सत्संग में हुआ करता था। वे माताएं बता देंगी कि क्या स्तुति होती है। और फिर उसके उपरांत सब मिल करके भजन गाएं, तो भजन गाने का भी अभ्यास होगा। और एक बात बता देता हूं कि जब हम लोग साधना करते हैं तो 8-8 घंटा ध्यान में बैठे रहते थे हम लोग, तो हमेशा तो ध्यान लगता नहीं है। शरीर भी कभी कभी थक जाएगा, शरीर में भी बैठने की शक्ति नहीं रहेगी, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, उठने का मन करेगा, और कभी उच्चाटन प्रकट होगा। तो ऐसे समय में हम लोग भजन गाते थे। एकांत में बैठे हैं अपनी कुटिया में, और केवल भगवान को भजन सुनाया। एक भजन, दो भजन सुनाते सुनाते हृदय भाव से भर जाता था, और इतनी एकाग्रता प्रकट हो जाती थी, और मन शांत हो जाता था। तो आज घर की कलह, घर के वातावरण के कारण से कितना भी चित्त अशांत हो, बेचैन हो, शोक संतप्त हो, लेकिन यदि आप आकर के 5-10 मिनट भजन गा लें तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और सशक्त होगा, सहनशीलता प्राप्त होगी, एकाग्र होगा अपने कर्तव्य कर्म के प्रति। तो ये तो हम लोगों ने अपना अनुभव बताया। तो इसलिए जब तक मैं हरिद्वार में भी कुटिया में था और उसके पूर्व आश्रम में था भागीरथी धाम में, तो मेरा अपना नियम था कि प्रतिदिन दोपहर में 2 से 4 के बीच में मुझे भजन गाना है। कुटिया से 2013 तक मैंने ये 13 साल तक इसका पालन किया। तो भजन में ये प्रभाव है। तो बता दिया है मैंने, सब लोग एक लिस्ट बनाए जो भजन सत्संग में सम्मिलित हों, और उन्हें एक उसका एक ग्रुप बना लें, ताकि वो मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाए सबको कि भाई तारीख आ रही है, अमुक तारीख को एकादशी है और उस दिन सत्संग होगा। और एक जगह न रख करके कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बदल बदल के भी कर सकते हैं। और वहां पर 1-1.5 घंटा अपना भजन सत्संग करके हरि चर्चा करें, सत्संग करें आपस में, और अगली बार कहाँ होगा उसका निर्धारण कर लें। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि अगर 15 सदस्य हो रहे हैं तो हमेशा 15 रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी किसी घर कुछ काम आ गया, कभी उसको पता भी नहीं है कि आने वाली एकादशी, और वो कहीं विवाह उत्सव में अन्य जगह चले गए, तो 15 हैं तो 10 उसमें से अगर आते हैं तो सत्संग चलता रहे। कभी 8 भी होंगे, 7 भी होंगे, वो परंपरा चलती रहेगी, तो उसका संस्कार पड़ जाएगा चित्त पर। तो जैसे कांताबाई को
सत्संग से इतनी प्रीति थी, इतनी लगन थी कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी चल रही थी, शरीर अस्वस्थ था, बच्चे भी मना करते थे, लेकिन फिर भी दोनों समय सत्संग में आती थी, जबकि सीढ़ी वो चढ़ नहीं पाती थी और यहाँ पर 2 जगह सीढ़ी चढ़ करके आना होता है, लेकिन फिर भी दोनों समय में आती थी। और जब तक 7 दिन में रहा, बल्कि 9 दिन पिछले दिन बार रहा था, और 9 दिनों तक लगातार आती रही और उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती थी कि सत्संग मेरी खुराक है, सत्संग मेरी दवाई है, और उसके बाद भी वो स्वस्थ ही रही। बच्चे लोग डरते रहे, कहते रहे, उन्होंने कहा जिसको जो कहना है कहते रहो, मैं ऋषिकेश तो जा नहीं पाती हूँ, गुरु जी यहाँ इतनी दूर से चल के आए तो मौका क्यों छोड़ू मैं। अरे ऑनलाइन तो अन्य समय मिलते ही, जब गुरु जी आए गए तब ऑनलाइन क्या सुनना है, तो इसलिए मैं आती थी। तो वैसा वो संस्कार पड़ जाएगा कि फिर सत्संग के बिना रहा नहीं जाएगा। तो इसलिए उस सत्संग को प्रारंभ करें। हाँ, वैसे भगवान ने चाहा तो ऐसी परिस्थिति ना आए, लेकिन यदि कदाचित कोरोना की कोई लहर पुनः आई और लॉकडाउन जैसी संभावनाएं बनने लगी, तो आप लोग चूंकि ग्रुप बना चुकी होंगी, अतः अब ऑनलाइन सत्संग भी कर सकेंगे उस समय। अर्थात उस समय पर सभी अपने अपने घरों में बैठ जाएं और हनुमान चालीसा करें और भजन करें, तो वो क्रम नहीं टूटेगा जो कि अभी बिखर सा गया है, उसे पुनः संगठित किया जा सकता है। और जो हमारी पुरानी सत्संगी माताएं हैं, वे तो लालायित हैं ही कि सत्संग शुरू हो तो हम भी सम्मिलित हो जाएं। तो इसलिए इसे ध्यान में रखें और इसे पुनः प्रारंभ करें। और करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, इन्हीं लोगों को मैंने बता दिया है, कांताबाई की दोनों बहुओं को, ये दोनों सबका नाम लिस्ट बनाएंगी और सबको फिर एक ग्रुप बना करके मैसेज देंगी और एकादशी से ही प्रारंभ कर लेंगी। दूसरा, जो लोग मैंने बताया था कि आश्रम में जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ जो वैदिक पद्धति से मनाई जा रही है, तो जो उस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसका भी भविष्य में ग्रुप बनने वाला है, ताकि उन लोगों को पहले ही पता चल जाए कि हाँ हमारा नंबर आने वाला है, तो उन्हें मैसेज प्राप्त हो जाया करेगा। तो वे लोग अपना बच्चों का नाम, गोत्र और जन्मदिन किस समय है वो लिस्ट बना करके दे दें, और जो बड़े लोग हैं उनकी शादी की वर्षगांठ कब है उसकी लिस्ट बना करके दे दें। तो उस तिथि के अनुरूप उनके पास पहले ही मैसेज आ जाएगा, और वहां पर जो आयोजन होगा, रुद्राभिषेक, गो पूजन, गुरु पूजन, गंगा पूजन, उसका वीडियो बनाकर वो आपके उस ग्रुप पर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आज हमारे लिए आश्रम में ये सब पूजाएं की गई हैं। तो इससे एक वैदिकता का संस्कार पड़ेगा आप लोग के पास में। तो सब अपने परिवार की एक लिस्ट बना करके दे सकते हैं। तो एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सपनन की, झूठी माया सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर
फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, एक बार आप बता दीजिए, मुझे भी पता नहीं है ना कि कहाँ घर है। प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आइए सभी मिलकर सतगुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, माता की जय, गीता माता की जय, ज्ञानेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।